है जो हमें खुदा से बढ़कर प्रेम करता हो। और हमारे खुदा हमसे इतना प्रेम करता है क्योंकि वह एक प्रेमी परमेश्वर है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके ज़रिए से वह हमसे प्रेम कर सके, क्योंकि वह दयालु प्रेमी करुणामय परमेश्वर है। इसीलिए वह आज भी हम पे अति करुणामय है और ब्लेसिंग्स आज भी हमें दे रहे हैं। और उसी के चलते आज एक और क्वालिटी जो हमारे परमेश्वर की है वह है राइचियसनेस, अर्थात धर्मी। हमारा परमेश्वर धर्मी है। और आज हमें भी उसकी बिलव्ड क्रिएशन को जिसको उसने अपने हाथों से बनाया, अपनी इमेज और लाइकनेस में, अपने स्वरूप में, क्यों आज धर्मी हो जाने की ज़रूरत है, क्यों आज राइचियस हो जाने की ज़रूरत है। पहला पॉइंट जो इसका है वह क्योंकि हमारा बनाने वाला, हमें सृजने वाला वह ही धर्मी है। बाइबल हमें बताती है कि उसने कई अपने धर्म के काम किए और उसी की वजह से आज हम लोग इस पृथ्वी पर जिंदा पाए जाते हैं, उसके अनेक प्रकार की ब्लेसिंग्स लेते हैं। निर्गमन 9 उसके 27 आयत में लिखा है, तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा भेजा और उनसे कहा, इस बार मैंने पाप किया है, यहोवा धर्मी है और मेरी प्रजा अधर्मी है। उसने जब फिरौन, ये राजा भी एक बात कह रहा है कि हाँ मैं मानता हूँ मैं गलत हूँ, लेकिन परमेश्वर कभी गलत नहीं होता। परमेश्वर तो धर्मी है लेकिन मेरी प्रजा ही, मैं ही अधर्मी हूँ। और जी हाँ, आज भी हम अपने आप को भी इसमें पा सकते हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं, भले ही परमेश्वर की बहुत सी ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में हो या ना हो, लेकिन फिर भी उसकी एक इच्छा जो उसने मना कर रखा हो, हम उसी को करने में लगते हैं और हम अपने धर्मी परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन करते हैं और हम अधर्म के कामों में फंस जाते हैं। व्यवस्था विवरण 32:4 में लिखा है, वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। और जिस तरीके से हमारा परमेश्वर में ये सब क्वालिटीज़ हैं, आज उसकी बिलव्ड क्रिएशन को भी इन सब को मानने और इन सब को अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि समय बहुत निकट है, वह अंत का समय, जब वह सब ग्रेट टर्बुलेशन, वह महाक्लेश का समय आने वाला है। और हमें वचन या कोई भी नहीं बताता कि कब वह समय आ जाएगा, परंतु वचन सिर्फ इतना बताता है कि वह दिन में चोर के नाई कभी भी आ जाएगा और तुम्हें उसके लिए तैयार रहना है। और इसीलिए आज अपने आप को वह उन सब क्वालिटीज़ जो हमारे परमेश्वर यीशु मसीह में हैं, उन सब से खुद को परिवर्तन लाइए और वह सब हमारे जीवन में होनी चाहिए। नहमीया 9:33 में लिखा है, तो अभी जो कुछ हम पर बीता है उसके विषय तू तो धर्मी है, तूने तो सच्चाई से काम किया है, परंतु हमने दुष्टता की है। और उसी समय में भी और आज के समय में भी बहुत सी सिमिलैरिटीज़ हैं। और इसीलिए जब हमारा न्याय होगा, जब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने हम पाए जाएंगे, हमारे पास हर एक चीज़ थी, वचन, उसको सुनाने वाले बड़े बड़े लोग, और सब हमने सुना भी है, लेकिन यदि फिर भी हम अपने धार्मिकता में नहीं बढ़े, उस धार्मिकता की झिलम को हमने नहीं पहना, तो हम उस शैतान की युक्तियों के सामने नहीं खड़े रहने पाएंगे और हम वहाँ पे परास्त हो जाएंगे। और हम जानते हैं कि यदि हम शैतान से परास्त हो गए तो हमारी कौन सी जगह हमें जाना पड़ेगा, वही जहाँ पे आग और गंधक की झील है। भजन संहिता 79:11 में लिखा है, भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्म को तू स्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और धर्म का ज्ञाता है। और परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है।
और जब हमारा उद्धारकर्ता हमारा परमेश्वर ही न्यायी है और धर्म से प्रीति रखता है, तो हम क्यों अधर्मी होकर उसे बार बार रिस दिलाते हैं, बार बार उसको क्रोधित करते हैं। और ये हमारी लाइफ बहुत, जिसमें समय आज बहुत कम रह गया है, हम परमेश्वर को प्रश्न करने में, प्लीज़ गॉड करने में बिताएं, ना कि मनुष्य को प्लीज़ करने में, और अपनी ज़िंदगी को उसी रीति से जो से हम पहले थे, पापों में गिरे हुए थे, उसी को हम जानते और बूझते हुए उसमें बिताएं। फिलिपियों 3:8 आयत में लिखा है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता था, जिसमें मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको उसके मृत्यु जय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। और आज इस जीवन में आज हमारा गोल लक्ष्य क्या है? क्या संसारिक जिसके ओर भाग रहा है उसकी तरफ, या फिर उस मसीह यीशु के साथ उस जीवन के मुकुट को पाने की वह गोल? और आज हमें ये देखने की, डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ उन सब चीज़ों को जो हमसे वह जीवन का मुकुट छीन रही हैं, हमारी आदतें, हमारे विचार, हमारे बोली, हमारी वह सब चीज़ें जो परमेश्वर को आज प्रसन्न नहीं है, उन सब को बदल देने की ज़रूरत है, ताकि हम उस जीवन के मुकुट को पा सकें, हम अपनी अच्छी दौड़ दौड़े और वह पद तक पहुंच चुके जो जी उठने का पद तक पहुंचूं। जिस तरीके से पौलुस ने अपनी पूरी जिंदगी में इसी बात को वह एम्फसाइज करता गया कि मैं मसीह के साथ जी उठा हूँ, मसीह के साथ क्रूस पे मैं चढ़ाया गया हूँ और मैं उसी के साथ वापस राज्य करूँगा। भले ही मेरी पास्ट लाइफ क्या थी, भले ही मैंने बहुत अधर्म के काम किए हैं, लेकिन जब मैं मसीह को जानता हूँ, जब मैंने उसे जाना है, तब मैं उसमें पूरी तरीके से जो मसीह की खूबियाँ हैं वही मुझ में समाए, तभी मैं एक नई क्रिएशन बन पाऊँगा और तभी मैं उस जीवन के मुकुट को भी पहुँच पाऊँगा उस पद तक। भजन संहिता 4:1 में लिखा है, हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूंगा तब तू मुझे उत्तर दे, जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया, मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हे मेरे परमेश्वर, तेरा धर्म अति महान है और तू जिसने महान कार्य किए हैं, हे परमेश्वर, तेरे तुल्य कौन है। आज संसार जहाँ ये मानने तक को तैयार नहीं है, वे हर चीज़ पे क्वेश्चन करते हैं कि क्या सच में परमेश्वर है भी या नहीं। वही हमें वचन जो जिंदा कलाम है, जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है, वह साफ साफ हमें बताता है कि हमारा परमेश्वर धर्म से प्रीति रखने वाला है, न्यायी है और वह जिंदा खुदा है जो आज एग्जिस्ट करता है। क्योंकि आज संसार की बुद्धि व उनकी आंखें संसार के ही ईश्वर ने अंधी कर डाली हैं और इसीलिए आज जो काम वह कर रहे हैं अधर्म के काम, हमें भी वह चीज़ें ही बहुत मनभावनी लगती हैं, क्योंकि वह मेजॉरिटी आज वही है जो परमेश्वर को नहीं मानने वाली है, जो परमेश्वर के होने से ही इनकार कर देती है। और क्या आज हम उन लोगों के पीछे और उन लोगों की बातों से खुद को भरमा रहे हैं, या फिर हम वचन में इतने बढ़ते जा रहे हैं कि हम मसीह यीशु में वह उस स्थान तक, उस पद तक पहुंचने की हम चेष्टा कर रहे हैं। भजन संहिता 103:6-7 में लिखा है, हमें अपने कर्मों में भी उसे धर्मी दिखाना है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है, परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर भी प्रकट होता है। और ये वह चीज़ नहीं है द राइचसनेस कि आज हमने किया और हमारे जीवन में हमने, जब हम मर गए तब वह समाप्त हो गए, परंतु जब हम परमेश्वर की राह में कुछ भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा काम करते हैं तो वह हमारी पीढ़ियों से पीढ़ियों तक उस आशीष को देता है। बाइबल इस बात की गवाह है कि आज
क्योंकि अब्राहम के उस धर्ममय कामों धार्मिकता की वजह से उसके वंशज के उनके वंशज को जो आज भी हम पृथ्वी पर उस तारागणों की तरह पाए जाते हैं, उन सब को भी आज परमेश्वर आशीष दे रहा है। ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमारी धार्मिकता जो है वह कभी वेस्ट नहीं जाती। आज कई लोग परमेश्वर के कामों को करने में हिचकिचाते हैं कि इससे क्या लाभ होगा, ये व्यर्थ के काम है, कुछ नहीं होगा। लेकिन आज जो ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में है वह कहीं ना कहीं हमारे पुरखाओं ने ऐसे काम किए हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में धर्म गिना गया है, और आज हम उनकी वजह से आशीषित हैं। आज जो मनुष्य जाति है वो उस अब्राहम के वंश से आशीषित है, परमेश्वर की वाचा से आशीषित है, जो उसके कामों से धर्म गिना गया। और इसीलिए आज जो कोई भी राइचस और धर्मी होना चाहता है वह भजन संहिता 1 उसके 5 से 6 में लिखा है, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। भजन 5:12 में लिखा है, क्योंकि तू धर्मी को आशीर्वाद देता है, हे यहोवा तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रखेगा। और हमारा परमेश्वर जो कोई भी उसके धर्म में बढ़ता है, उसके धार्मिकता के कामों को करता है, वह उसे कभी नहीं छोड़ता न त्यागता है, परंतु उसे दुगना आशीष देता है। हमारा परमेश्वर किसी का भी कर्जदार नहीं है और ना ही हमने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वह हमें ब्लेसिंग्स दे। लेकिन यदि सिर्फ और सिर्फ हम उसकी आज्ञा, जो अनुग्रह उसने हम पे किया है, हम उसकी विधियों पर चलें, उसकी बातों को मानें, तो यह हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी धार्मिकता गिनी जाएगी। जिस प्रकार से अब्राहम ने भी अपना एक लौता पुत्र तक को बलि करने के लिए वह नहीं झटका, ना उसके मन में कोई संदेह आया। क्यों? क्योंकि और वही चीज़ जो थी, वह दृष्टांत, वह कार्य उसकी परमेश्वर की दृष्टि में उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। क्या हमारे कार्य आज परमेश्वर की उस धार्मिकता को दिखाते हैं, या फिर उस संसार के के विकेट वेज को जो आज संसारिकता में भी वह काम हो रहे हैं? और इसीलिए परमेश्वर बार बार हमें कहते हैं कि मैं तुम्हें आशीष पर देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज कर रहे हो? क्या मेरे विधियों को मान रहे हो? क्या तुम अपने आप को आज धर्मी कह रह सकते हो? यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 48 अध्याय 17-18 आयत में लिखा है, यहोवा तो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है। यो कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझसे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ। जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। भला होता तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुनता होता, तब मेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र के लहरों के समान होता। लेकिन आज हमने उसके पीछे चलना छोड़ दिया, उसकी विधियों को मानना छोड़ दिया है। और ये बात आज के मसीहों के लिए बहुत बड़ी चेतावनी भी है कि पार्ट टाइम क्रिश्चियन फुल टाइम शैतान को नहीं हरा सकते। आज तब हमारा जो युद्ध है वह शैतान के साथ है। आज उसकी युक्तियाँ हमारे विरुद्ध, वह रोज हमारे पास से गुजरता है कि वह हमें कब फाड़ खाए। लेकिन यदि हम परमेश्वर के वचन में उसके पीछे चलते हैं, उसके धर्म के काम करते हैं, तो वह हम पर नहीं हावी हो सकता। मीका 6:8 में लिखा है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय के काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। और यह सब आज फिर से पूछता है कि आज सब कुछ हमें दे दिया गया है, मूसा की पुस्तक, वचन और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो शायद पुराने लोगों के पास, जिन्हें अज्ञानता से पाप किया, जिनके पास ये कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी अपने आप को उनमें से कुछ लोगों ने अपने आप को धर्मी भी ठहराया।
और इसीलिए वचन आज बताता है कि हम कितने प्रिविलेज्ड हैं, हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास आज सब कुछ है, लेकिन फिर भी यदि हम उसकी धार्मिकता में नहीं बढ़ रहे हैं, फिर भी हम अपने आप को धर्मी आज भी नहीं कह पा रहे हैं, तो हमारे ऊपर एक संदेह है और हमें आज अपने आप को बदलने की ज़रूरत है उसी बात को, ताकि हम उसमें बढ़ते जाएं, धार्मिकता की ओर चलें और उस झिलम को पहने, ताकि हम उस शैतान के सामने युद्ध करने के लिए तैयार हो सकें। मत्ती 5:19-20 में लिखा है, इसीलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो उन आज्ञाओं का पालन करे और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। और आज उन सभी आज्ञाओं में से जब हम एक को भी तुच्छ जानते हैं कि इससे क्या होगा, कोई बात नहीं, मैं और भी बहुत सारे कार्य कर लूँगा, लेकिन जब परमेश्वर कहते हैं कि कोई भी आज्ञा तुम्हारे लिए आज छोटी बड़ी नहीं है, यदि तुम्हें सब चीज़ों को लेके सिधाई सच्चाई से चलना है, और धार्मिकता का अर्थ ही यही है कि हम हर चीज़ में जो परमेश्वर की क्वालिटीज़ हैं, जो वह हमसे करना चाहते हैं, जिसके लिए उसने हमें वचन दिया है, उन सब में हम निपुण हो। भले ही उसके लिए प्रैक्टिस लगेगी, लेकिन जिस तरीके से पौलुस भी ये कहता है कि मैं अपनी देह को मारता कूटता हूँ ताकि पाप ना करूँ, क्या हम अपने देह को मारते और कूट रहे हैं कि नहीं? हम उन सब चीज़ों के पास जिसमें हम पहले थे, जिसमें हम पाप में थे, उस लाइफ को, उस पास्ट लाइफ के पास हम फिर से नहीं जाएंगे, बल्कि हम स्वयं को नया बनाएंगे और परमेश्वर को जीता बलिदान करेंगे हम अपने आप को। और वचन हमें बताता है, 2 तीमुथियुस 3:16 में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से सृजा गया है और उसके उद्देश्य समझाने वाले और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। और आज कई लोग धर्म के काम करने के लिए, कई जातियां कुछ बहुत से ऐसे बलिदान, ऐसी चीज़ें, रिचुअल्स करते हैं, लेकिन वचन हमें बताता है कि तुम्हें धार्मिकता के लिए क्या करने की ज़रूरत है? सिर्फ और सिर्फ वचन को पढ़ने और उस पर चलने की। क्योंकि वचन हमें बताता है कि यदि कोई सिर्फ वचन को सुनता है और मानता नहीं, उस पर चलता नहीं, तो वह अपने आप को धोखा देता है। और इसीलिए हमें धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। आज जो कुछ धर्म जो परमेश्वर करता है, उन सब इस पुस्तक में लिखे हैं, इस जिंदा कलाम में लिखे हैं। और यदि हम इस कलाम को ही तुच्छ जानते हैं, इसको नहीं मानते, इसे नहीं पढ़ते, तो आज हम परमेश्वर की उस धार्मिकता को, उसके धर्मी होने को हम, और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के उस बलिदान को कि वह हमें रिहाई दे, छुटकारा दे, उसे व्यर्थ ठहराते हैं। और आज उस सब से मुड़ जाने की और परमेश्वर जो सिद्ध मनुष्य हमें बनाना चाहता है, वह बनने की ज़रूरत है। क्योंकि ये धार्मिकता एक प्रैक्टिस है, एक कार्य है जो हमें करते रहने की ज़रूरत है और खुद में सुधार लाने की ज़रूरत है। व्यवस्था विवरण 16, 18, 19 में लिखा है, तू अपने एक एक गोत्र में से सब फाटकों के भीतर, जिन्हें तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा, न्यायी और सरदार नियुक्त कर लेना, जो लोगों का न्याय धर्म से किया करे। तुम न्याय न बिगाड़ना, तू न तो पक्षपात करना, न तो घूस लेना, क्योंकि घूस बुद्धिमान की आंखें धुंधली अंधी कर देती हैं और धर्मियों की बात पलट देती है। जो कुछ नित्यान्त ठीक है, उसी का पीछा पकड़े रहना, जिससे तू जीवित रहे और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसका अधिकारी बना रहे। और इसीलिए आज जब हम परमेश्वर के कार्यों में हम कुटिलता करते हैं, हम पक्षपात करते हैं, हम अन्याय करते हैं, तो वह धार्मिकता जो सिद्ध है वह नहीं बनी रहती आज हमारे जीवन में। और इसीलिए हमें परमेश्वर कहता है इन सब बातों से परे रहे, ताकि तुम्हारी धार्मिकता सिद्ध होती जाए, ताकि तुम जो है धर्म के कामों को करते जाओ अपनी मन की सिधाई से। अन्याय, पक्षपात, किसी के ऊपर उसे पक्षपात करना किन्हीं दो जनों में आज हमें शोभा नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर ने हमें धर्म के काम करने के लिए बुलाया है। उस पर हमसे, जब वह हमसे पक्षपात नहीं करता, तो हम कौन है कि हम आपस में और किसी से हम यह चीज़ें करें। 2 तीमुथियुस 2:12 में लिखा है, 22 में लिखा है, यदि कोई अपने आप को इनमें से शुद्ध करेगा, तो वह आदर का बर्तन और पवित्र के लिए
और पवित्र ठहराएगा के लिए तैयार होगा। और इसीलिए आज हमें उस पवित्रता के बर्तन बनने की ज़रूरत है जो कि सोने का है, जो अच्छे अतिथि के लिए सर्व किया जाता है, ना कि उस मिट्टी के बर्तन में। हमने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत गुनाह किए हैं, लेकिन आज उन सब को पश्चाताप करके परमेश्वर की दृष्टि में नए बन जाने की ज़रूरत है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो आज भी धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं और वह परमेश्वर उन्हें तृप्त करेगा। लेकिन हम जो अपने आप को तृप्त बताते हैं, हमारा क्या, हमारी वह धार्मिकता को तृप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए आज हमें भी उसे खोजने की ज़रूरत है। जिस तरीके से हमारा परमेश्वर धर्मी है, हमें भी इस धर्म के कामों को करने की ज़रूरत है, ताकि हम परमेश्वर के साथ उस इटर्नल लाइफ को जो हमें वह देना चाहता है, हम उसे बहुतायत से लेने पाएँ और उस रैप्चर में जो टर्बुलेशन के पहले होने वाला है, हम उसमें जाने पाएँ। क्योंकि हम जानते हैं कि उसके बाद कैसी बड़ी विपत्तियां हम पर आने वाली है, पृथ्वी के लोगों पर आने वाली है, कि वहाँ पर लोग मृत्यु को ढूंढेंगे लेकिन वह मृत्यु उन्हें नहीं मिलेगी। और आज हमारे पास वह समय है कि हम उस धर्मों के काम करें। यदि हमारे उन धर्मों के कामों से, परमेश्वर के उस धर्म के कामों के अंदर हमारा जीवन में हमसे छिना जाए, तब भी हम उसकी दृष्टि में महान और उसके स्तुति के योग्य ठहरेंगे। रोमियो 3:13 में लिखा है, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। और इसीलिए आज हम वह एक अवसर न ढूंढे कि जब यीशु मसीह ने हमें वह अपनी ज़िंदगी का मौका दिया है, अपने खुद के बलिदान, अपने खुद के शरीर को, अपनी खुद की आत्मा को बलिदान कर कर हमारे लिए वह तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठे। और आज हमें उनके वह महा बलिदान को एक ठट्टों का कारण नहीं बनाना है, परंतु एक ऐसा अवसर और ऐसा हमें वह ब्लेसिंग है हमारे लिए कि हम परमेश्वर के पास वापस जाने पाएंगे, जो कि क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है और आज भी वह हमें बुला रहा है। लेकिन हम अपने अधर्म के कामों को क्या मना कर रहे हैं, अपनी देह को कूट रहे हैं कि नहीं, हम उस सब अधर्म के कामों में जिसमें हम पहले फंसे हुए थे, हम उनको दोबारा नहीं करेंगे, ताकि किसी भी सूरत में हम परमेश्वर की दृष्टि में हम अधर्मी न ठहरें। क्योंकि हमने परमेश्वर को ग्रहण किया है और बहुत तायत से उसको बोला, उसके सामने ये कन्फेस किया है कि हाँ, हम आपको मानते हैं, हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। और आज हमारे उन सब कार्यों से जो अधर्म के हैं, जो अच्छे नहीं हैं, हमारे पापों से जो हम फिर से कर रहे हैं, हम परमेश्वर के सामने खुद को झूठा और अधर्मी बता रहे हैं। और भले ही आज पृथ्वी के लोगों में हम बहुत ही ज़्यादा कूल या बहुत ही अच्छे लग रहे हों, निभा रहे हों, लेकिन परमेश्वर की नज़रों में आज हमें उसकी तरफ दृष्टि करने की ज़रूरत है कि क्या आज परमेश्वर हमसे खुश हो रहा है हमें देखकर जो हम कर रहे हैं कार्य, या फिर वह पछता रहा है आज भी यीशु मसीह के उस महाबलिदान के को भी याद करके। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय 34 आयत में लिखा है, धर्म के लिए जाग उठो और पाप न करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर। और इसीलिए आज हमें धर्म के लिए जाग उठने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि समय निकट है, अंत का समय वरन द्वार पर ही है। यीशु मसीह ने जब अंत के समय का वर्णन किया था, तब उन्होंने यही कहा था कि जब तुम इन चीज़ों को होते हुए देखो तो समझ जाना कि वह बहुत निकट है, वरन द्वार पर ही है। और आज हम ये सब चीज़ें देख रहे हैं, अनेकों अनेक लड़ाइयों की सूचना है, जाति जाति पर चढ़ाई कर रही है आज के समय में। और आज हमें खुद को उन 5 बुद्धिमान कुंवारियों की तरह तैयार कर देने की ज़रूरत है, अपने धर्म के लिए जाग उठने की ज़रूरत है। जो हम अपने पास लाइफ में सो रहे थे, आज जाग उठो, क्योंकि कटनी का समय आ गया है। और यदि हमारा रैप्चर नहीं होता तो हम जानते हैं कि हमारा क्या वह लाइफ हेल में, उस आग और गंधक की झील में क्या जीवन होने वाला है। आज उससे डरने की ज़रूरत है, ना कि उसको एक जो संसार हेल को मानता है कि वह एक अच्छी जगह है, वहाँ पे लोग पार्टी कर रहे हैं, वहाँ पे लोग जो है मज़े कर रहे हैं, लेकिन वचन में बताते हैं कि वह जगह भयानक है। हम कई गवाहियाँ सुन चुके हैं कि जो लोग वहाँ पर जाकर आए हैं, और वह ये बताते हैं कि वह इतनी गर्म जगह है कि वहाँ पर कोई खड़ा भी नहीं रह सकता।
और जब उसने ये गवाही सुनते हैं तब उन्होंने कहा कि जब हम उस गवाही से बाहर आए तब उन्होंने एक गिलास पानी मांगा और उस पानी में इतना जीवन है। और पर यीशु मसीह भी हमसे यही कहते हैं कि मैं तुम्हें जीवन का जो देना चाहता हूँ, लेकिन क्या हम उसकी तरफ जा रहे हैं, या क्या हम अपने उन्हीं पापों की तरफ जो हमें आज भी पीछे खींचते हैं परमेश्वर की राह में बढ़ने से, हम उनको अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं। और इसलिए आज उन सब को ना कह देने की ज़रूरत है, से नो टू ऑल दैट डिस्ट्रैक्शंस, ताकि हम परमेश्वर की राह में बढ़ते जाएं और उस जीवन को, हमारा गोल आज संसारिकता के उस टेम्पररी गोल से उठकर भी वह बड़ा गोल भी होना चाहिए कि यीशु मसीह हमें जीवन का मुकुट दे। यीशु मसीह हमारे सामने, जब हम उसके सामने न्याय सिंहासन के सामने हो, तो वह कहने पाए वेल डन माय सन। और यदि आज हम वह नहीं पाए जाते, कि शायद आज भी हम उस संविधा में है कि शायद वे हमसे यह नहीं कहेंगे, शायद हम आज स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, तो आज समय है कि हम अपने धर्म के लिए जाग उठे। आज हम उस धार्मिकता के कामों में खुद को समर्पित कर दें, न दाएं मुड़े न बाएं, बल्कि उसी दौड़ में भागे और हम जीते। प्रेरितों के काम 10:34-35 में लिखा है, तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता है और धर्म का काम करता है वह उससे भाता है। और पहला यूहन्ना 2:29 में लिखा है, यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है, तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। और जब हम परमेश्वर के कामों में, उस धर्म के काम को जो परमेश्वर भी करता है हम भी करते हैं, तो आज हम उससे जन्मे हैं। हमारा दूसरा वह जन्म हुआ है कि आज हम परमेश्वर को जीवता हुआ बलिदान चढ़ाते हैं, खुद के जीवन से, खुद की बातों से, उन सब चीज़ों से जो परमेश्वर प्रसन्न होता है। और वह हमारे लिए, हमारे उस लेखे में भी धार्मिकता के काम होते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। चाहे बहुत से ऐसे लोग हैं जिससे उन कामों से प्रसन्न नहीं होंगे, लेकिन आज उसकी परवाह नहीं कीजिए, क्योंकि यीशु मसीह हमें बताते हैं कि संसार ने यीशु मसीह तक से बैर करा था। तो आज यदि संसार हमसे और आपसे बैर करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, तो वह कोई बड़ी बात नहीं है आज के समय में। पहला यूहन्ना 3:10 में लिखा है, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं, जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं है, न वह तो अपने भाई से प्रेम रखता है। और इसलिए आज ये सावधान और समझ जाने की ज़रूरत है कि जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से है ही नहीं, और जो कोई परमेश्वर से नहीं है, यीशु मसीह हमें बताते हैं कि जो कोई हमारे साथ नहीं है, अर्थात वह हमारे विरोध में है, और जो कोई परमेश्वर के काम नहीं करता वह शैतान का साथी है। और आप भी खुद को उसी में ढालने की कोशिश न कीजिए, बल्कि खुद को परमेश्वर के वचन में समर्पित कीजिए। और ये वचन आपसे बातें करता है। जब हम अपने आप को, आज कई ऐसे लोग हैं जो आज भी खुद को इस्तेमाल में लाना चाहते हैं कि परमेश्वर हमें यूज़ करे, हम भी धर्म के काम करें, हम भी धार्मिकता, हमारे भी काम धार्मिकता को दर्शाएं, लेकिन वे अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे हैं, अपनी उस पास्ट लाइफ में ही घिरे हुए हैं। इसीलिए आज वचन बताते हैं कि यदि तुम खुद को नया नहीं बनाओगे, खुद को जीवता हुआ परमेश्वर के सामने बलिदान नहीं करोगे, तो कैसे परमेश्वर हमें यूज़ में लाएगा। और जब हम अपने आप को बदलते हैं परमेश्वर के लिए, तब भी परमेश्वर हमें बहुत तायत से यूज़ में लाता है। आमीन। प्रकाशित वाक्य 19:7-8 में लिखा है, आओ हम आनंदित और मगन होकर उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमत्कार महीन मलमल पहनने का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। और आज उन धर्म के कामों से ही हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। जिस तरीके से हम परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, यदि हम उससे प्रेम करेंगे तो हम भी उसके जैसा बनना चाहेंगे, उसके धर्म के कामों को करना चाहेंगे, ताकि वह हमसे प्रसन्न हो। क्योंकि वचन हमें बताता है कि प्रेम अनेक पापों को ढाँप देता है। और यदि आज हम परमेश्वर से प्रेम ही नहीं करते, तो हम उसके जैसा कैसे बन पाएंगे। उस धर्म के कामों को जो कि वह महीन मलमल के, जिसे संबोधित किया गया है पवित्र लोगों के धर्म के काम,
क्या हम उसे पहनने पाएंगे, क्या हम परमेश्वर के साथ युगायुग उसके वह धर्ममय राज्य में हम प्रवेश करना पाएंगे, उसके साथ रहने पाएंगे। और ओबीडियंस ही वह एक धर्मी होने का एक चिन्ह है। तीतुस 2:12 में लिखा है, और हमें चेतावनी देता है कि हम भक्ति और सांसारिक अभिलाषा से मन फेर कर इस युग के समय और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। और इसीलिए आज उन सभी कामों को जो हमें परमेश्वर के उस धर्ममय उस जीवन से हमें उसे टर्न अवे करते हैं, हमें उन सब को छोड़ देने की ज़रूरत है, ताकि हम परमेश्वर में बढ़ते जाएं, परमेश्वर को प्रसन्न करें और उसी के साथ हम उसी के अवधि जीवन में प्रवेश करने पाएं। और अय्यूब 17:9 में लिखा है, तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ्य पर सामर्थ्य पाते जाएंगे। अधर्मी का वह सब चीज़ों का दंड होगा और उनका नाश होगा, लेकिन जो धर्मी है वह सब बढ़ते जाएंगे, वे सामर्थ्य पर सामर्थ्य प्राप्त करते जाएंगे। और हमें सामर्थ्य कौन देता है? हमें सामर्थ्य परमेश्वर देता है। इसीलिए आज भक्ति और उन सब चीज़ों से जो आज हमारे बैरियर है उस इटर्नल लाइफ के लिए, उन सब को अपने धर्म से, धार्मिकता की कामों से उन सभी को हटा दीजिए। और परमेश्वर आज भी आपका इंतज़ार कर रहा है, बल्कि वह समय भी आने वाला है जहाँ पे वह हमारी जो आज आशा है वह अनंत जीवन की, वह सब खत्म हो जाएगी। उस टर्बुलेशन में, उस रैप्चर के बाद हमारे पास कोई उम्मीद नहीं बचेगी। लेकिन आज हमारे पास समय है अपने आप को भक्ति से, अधर्म से दूर करके धर्मी बनाने का, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाए। और वचन हमें कई ऐसे उदाहरण देती है जो आज के तौर पे हमें देखने की ज़रूरत है। सबसे पहला उदाहरण जो हम पे पाया जाता है वह है नूह। उत्पत्ति 6:9 में लिखा है, नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। और जिस तरीके से उस नूह के टाइम पे भी उसके आसपास के जितने लोग थे वह सब अधर्मी थे, अभक्त थे, लेकिन क्या नूह ने अपने आप को उनकी तरह बनाने की कोशिश की? लेकिन नहीं। वजह हमें बताता है कि वह खरा था और उन सबसे अलग था। और इसीलिए आज भी जहाँ पे जब मेजॉरिटी इकट्ठा होती है, हम चाहते हैं कि हम भी मेजॉरिटी के साथ ही हो, लेकिन आज अपने आप को अलग कीजिए, खरा बनाइए, जिस प्रकार से नूह ने भी उस समय किया था। और परमेश्वर की दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है, और इसलिए परमेश्वर ने नूह पर सिर्फ और सिर्फ उसके धर्मी होने की वजह से कृपा करी और उसे, उसका वंश को बचाया। हम देखते हैं दूसरा उदाहरण अब्राहम का। उत्पत्ति 15:6 में लिखा है, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। रोमियो 4:3 में लिखा है, पवित्र शास्त्र क्या कहता है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और इससे भली बात क्या है कि हमारा विश्वास आज उन चीज़ों में ना हो जो व्यर्थ है, बल्कि परमेश्वर में हो, ताकि वह हमारे लिए धार्मिकता गिना जाए। और परमेश्वर ने उसे कितनी आशीषें दी जो आज भी हम अब देख रहे हैं कि उस वाचा को परमेश्वर ने आज भी स्मरण रखा है, और आज भी उसका वंश उन सब तारों के समान अनगिनत पाया जाता है पृथ्वी पर। और हम देखते हैं अय्यूब, उसका पहला अध्याय 8 में, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। परमेश्वर अपने हर धर्मी मनुष्य जो उससे दिल से प्रेम करता है, सीधा है, खरा है, उसे जानता है और वह उसे नाम से बुलाता है। और परमेश्वर, इससे भली बात क्या हो सकती है कि हमारे इन सब क्वालिटीज़ की वजह से परमेश्वर हमारी प्रशंसा कर रहा हो। और आज ये बात जो है कि यदि हम शैतान के लिए आज एक थ्रेट नहीं बन रहे, खतरा नहीं बन रहे, तो हमें आज अपने आप को टटोलने की ज़रूरत है कि हम किस रीति से आज मसीह में हैं। और हम देखते हैं सबसे बड़े हमारे रोल मॉडल, हमारे आइडल यीशु मसीह, क्योंकि
प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो क्यों, और न घबराओ, पर मसीह प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया, और वह परमेश्वर के पुत्र का वह बलिदान जो उसने धर्मियों और अधर्मियों दोनों के लिए किया था, आज हमारे लिए एक उम्मीद है कि हम परमेश्वर के राज्य में जाने पाएंगे। इसीलिए खुद को धार्मिकता की ओर बढ़ाइए, खुद को प्रैक्टिस व कार्य को करने की कोशिश कीजिए जो धर्म के कार्य हैं, ना कि उन सब भक्तों की चीज़ों को, अभक्ति भरी चीज़ों को जिसमें आज संसार लवलीन है। लेकिन खुद को अलग कीजिए उस भीड़ में से, जिस तरीके से हमारे यीशु मसीह ने भी अपने आप को उस भीड़ में से जो उसके विरुद्ध थी, अलग थे, वो परमेश्वर के ओर से थे और परमेश्वर के लिए ही उनने अपने पूरे जीवन को समर्पित किया, ना कि किसी मनुष्य को खुश करने के लिए, ना ही किसी और वस्तु के लिए, परंतु सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए। और आज ये हमारे लिए रोल मॉडल है, एक चेतावनी है, एक हमारे लिए अवेयरनेस की घड़ी है कि हम जिस तरीके से यीशु मसीह ने यह सब किया है हमारे लिए, यदि आज हम अपने धर्म के कारण उनकी तरह दुख उठाते हैं तो यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसमें आनंदित और मगन होने की ज़रूरत है। और एक ऐसा पुरुष जिसकी वजह से, जिसके धर्म की वजह से आज जो अन्य जाति लोग हैं उनमें भी सुसमाचार फैला, वह है कुरनेलियुस। प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय उसकी उस पहली आयत में लिखा है, कैसरिया में कुरनेलियुस नामक एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। और 10:22 में लिखा है कि उन्होंने कहा कि पतरस को बुला ताकि वह तुझे सुसमाचार सुनाए और तुम्हारी वह भक्ति, वह तुम्हारी धार्मिकता व्यर्थ न जाए। कुरनेलियुस सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर के डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है, उनसे एक पवित्र स्वर्गदूत ने यह निर्देश पाया है कि तुझे अपने घर बुलवाकर तुझसे वचन सुने। उसने कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उनके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध न कहूँ। और क्यों? क्योंकि वह एक पुरुष कुरनेलियुस अपने उस स्वभाव में, अपने जीवन में धर्मी ठहराया गया। और इसीलिए चाहे हम अन्य जाति ही क्यों ना हो, परमेश्वर की दृष्टि धर्मियों पर रहती है, वह पक्षपात नहीं करता। और चाहे हम कोई भी हो क्यों ना हो, यदि हम परमेश्वर में सच्चे हैं और धर्मी हैं तो परमेश्वर हम पे अपनी करुणा करता है। उसने उसे वचन सुनाया, सुसमाचार सुनाया और हो ताकि उसका वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्यों? क्योंकि उसने धर्म के काम किए थे और भक्ति से प्रीति रखी थी। और आगे चल के सदोम और अमोरा के उस विनाश के उस दृष्टांत में भी हम ये देखते हैं कि परमेश्वर हमेशा धर्मियों की रक्षा करने के लिए अपने आप को भी तैयार करता है। और इसीलिए वहाँ पर भी जब अब्राहम के बार बार पूछे जाने पर कि हे प्रभु क्रोध ना कर, यदि वहाँ पे 50 मिले, यदि वहाँ पे 25 मिले, यदि वहाँ पे 10 ही क्यों ना मिले, तब भी परमेश्वर का जो जवाब था कि मैं उनके कारण ही, सिर्फ और सिर्फ उनके कारण ही उस पूरे नगर को छोड़ दूंगा जो कि अधर्म से भर चुका था। इतना प्रेम वह धर्मियों से करता है। तो आज जिससे वह प्रेम करता है हम वह क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्यों हम अपने आप को अपने अवसर देते हैं कि हम अधर्म में पड़े और उन पापों में वापस पड़ जाएं, वापस वही चीज़ें करें जो परमेश्वर की दृष्टि में नहीं अच्छी लगती, ना उसे भाती है। यहोवा ने कहा, यदि सदोम में 50 में धर्मी मिले तो उसके कारण उस सारे स्थान को छोड़ दूंगा।
और इस तरीके से वह नंबर घटाता गया और तब भी परमेश्वर का आंसर यही रहा कि यदि इतने भी मिले, धर्मी मिले, तो वह छोड़ देगा। और जब हम वचन में लास्ट में पढ़ते हैं रेवोल्यूशंस में, प्रकाशित वाक्य में, तब भी हमें यही बताते हैं कि यदि तुम में से चुने गए हो के कारण नहीं होते तो वह दिन जो है घटाए गए हैं उन सब धर्मियों के कारण ही। और हम धन्यवाद करते हैं उन सब का जो आज धर्मी है और उनकी तरह बनने की कोशिश करें ताकि हम भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएं। और क्योंकि धार्मिकता हमारा एक कनेक्शन है खुदा से। भजन संहिता 18:20 में लिखा है, यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदल दिया। आमीन। भजन संहिता 19:9 में लिखा है, यहोवा का भय पवित्र और मैं अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय हैं। भजन संहिता 31 में लिखा है, हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है, तुझे कभी लज्जित न होना पड़े, तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। भजन संहिता 34:15 में लिखा है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दोहाई की ओर लगे रहते हैं। आमीन, हालेलुया। और इसीलिए एक धर्मी धार्मिकता जो काम है परमेश्वर के साथ हमारा एक डायरेक्ट कनेक्शन है कि जब भी हम परमेश्वर में बढ़ते हैं, उसके धर्म के कामों को करते हैं, तो वह हमें कभी नहीं छोड़ता न त्यागता है, परंतु हमेशा हमारे एक सहायक के रूप में हमेशा खड़ा रहता है, हमारी ढाल के रूप में हमेशा पाया जाता है जब भी हम उसे पुकारते हैं। तो धर्मी के पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उन सब से मुक्त करता है। आमीन, हालेलुया। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। भजन संहिता 55:22 में लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभाल लेगा, वह धर्मी है और को कभी टलने न देगा। आमीन। भजन संहिता 64:10 में लिखा है, धर्मी ने यहोवा के कारण आनंदित होकर उसको शरणगत होगा क्यों, और वे सब सीधे मन वालों को बड़ाई करेंगे। भजन संहिता 92:12 में लिखा है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। उनका अंत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ, उन धर्मियों के साथ परमेश्वर स्वयं है, हमारी रक्षा करेगा, हमारी हर एक दुहाई को सुनेगा। और जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें आज किससे डरने की जरूरत है। भजन संहिता 97:12 में लिखा है, हे धर्मियों यहोवा के कारण आनंदित हो और जिस पवित्र नाम का से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। आमीन। और परंतु धर्मी आनंदित हो, वह परमेश्वर के सामने प्रफुल्लित हो, वह आनंद में मगन हो। यहोवा की बाट का द्वार वही है, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक बढ़ता रहता है। नीति वचन 10 में लिखा है, धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु दुष्ट का नाम मिट जाता है। धर्मी का मुंह तो जीवन का स्रोता है, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। बवंडर निकल जाते हैं, दुष्ट जन लोप हो जाता है, परंतु धर्मी सदा स्थिर रहता है। यशाया भविष्यवक्ता भी हमें धार्मिकता की ओर, धार्मिकता के फलों के बारे में बताता है। भजन यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसकी 32:17 में लिखा है, और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन, हालेलुया, और निश्चिंत रहना होगा। मेरे लोग शांति के स्थानों में निरंतर रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। और क्या इसकी एसेंशियल कंडीशन है कि धर्म के फल, यदि हम धर्मी हैं तो हमें इतनी ब्लेसिंग्स परमेश्वर हमें देना चाह रहा है। उसने पहले ही लिख दी है कि यह सब चीज़ें तो मैं देना चाहता हूँ, लेकिन क्या आज हम धर्मी हो रहे हैं? क्या हम उस
धार्मिकता को ग्रहण कर रहे हैं या फिर अपने जीवन को जैसे हम पहले थे पर ये यीशु मसीह को मानने से पहले हम वैसे ही हैं। हम अपने चाल चलन को, अपने उस व्यवहार को बदलाव नहीं ला रहे, हम धार्मिकता की ओर नहीं जा रहे, परंतु वहीं खड़े हैं। और इसलिए आज हमें बढ़ने की ज़रूरत है धर्म के प्रति और उस धार्मिकता को अपने जीवन में लाने की, उसे प्रयास करने, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और इसका रिजल्ट क्या होगा? मत्ती 6:31 में लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगी। मत्ती 13:43 में लिखा है, उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे, जिसके कान हो वह सुन ले। और इसीलिए आज कभी भी बाइबल हमें ये नहीं बता कि धर्मी को बहुत से ऐसे चीज़ें होंगी हमारे साथ, ऐसे सताव आने वाला है मसीहों पर, जो मसीह की भक्ति करते हैं, जो उसके धर्म पे चलते हैं, कि उससे सताव आएगा, लेकिन वह सब परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा ही है। वह आज हमें कहता है कि यदि तुम पर यह सब हो रहा है तुम आनंदित और मगन हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा फल है। और यदि आज तुम्हारे साथ वह सब, बल्कि तुम मिलकर उन सब को सता रहे हो, बल्कि तुम उनमें शामिल नहीं हो रहे हो, तो आज तुम्हें देखने की ज़रूरत है कि क्या तुम परमेश्वर के लिए स्टैंड ले रहे हो, क्या परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, क्या हम परमेश्वर के साथ खड़े हैं, उसके कार्यों में उसकी बातों को मान रहे हैं, क्या हम भी उस धर्म को जो परमेश्वर ने स्थापित किया है उसके कामों के ज़रिए हम कर रहे हैं। उसकी बातें मान जाना उसकी सबसे बड़ी धार्मिकता है हमारे जीवन में। 46 में लिखा है, और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी जन अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। मत्ती 5:6 में लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। और आज हमें भी उस धार्मिकता को जानने की, उसे लेने की, उसे देखने की ज़रूरत है। उसके लिए आज भूखे और प्यासे बन जाने की ज़रूरत है, ताकि हम परमेश्वर से वह धार्मिकता पाकर तृप्त हो और उसके कामों में लगाएं और हमें वह जीवन का मुकुट दे अंत के दिनों में। इफिसियों 6:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो। चाहे पाप जिसका अंत मृत्यु है, चाहे अज्ञानता जिसका का अंत धार्मिकता है, चाहे आज्ञाकारिता जिसका अंत धार्मिकता है। और इसका इनिशियल स्टेप क्या है? वह है आज्ञाकारिता, ओबीडियंस। यदि हम परमेश्वर के वचन को मानेंगे, अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करेंगे, खुद को ट्रांसफॉर्म करेंगे, तभी हम परमेश्वर के उस धार्मिकता की ओर बढ़ेंगे, अपने जीवन को उसी की ओर बिताएंगे। और दूसरा कुरिन्थियों 9:10 में लिखा है, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा, जैसा लिखा है, जिस उसने बिखेरा उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। आमीन। और अंत में जो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है, जो हम बोलने पाएँ, जब हम अपने जीवन के अंत में हो, तब हम ये कहने पाएँ और अपने इस जीवन को परमेश्वर को भली भांति हुआ समर्पित करने पाएँ, जिस रीति से पौलुस भी अपने आप को यह कहता है, दूसरा तीमुथियुस 4:7-8, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैं अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा गया हुआ है, जिससे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। और आमीन। आज जिस तरीके से पौलुस का भी वही गोल है, आज भी हमारे लिए यही चीज़, आज हम उसी रीति से कहने पाएँ और उसी रीति से अपने जीवन को जीने पाए कि हम भी उसकी जब बाट जोते हैं, तब किसी रीति से हम उसका आज इंतज़ार करने पाए कि जब वे आएंगे ज़रूर हमें वह जीवन का मुकुट देंगे और हमारे धर्म के कामों का बढ़ाएंगे और हमें उसका प्रतिफल ज़रूर देंगे, ताकि हमें परमेश्वर
प्रसन्न करे। आखिरी आयत जिससे मैं अपने ये सेशन को समाप्त करना चाहूँगी, इब्रानियों 1:9 में लिखा है, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। और यदि हम अपनी धार्मिकता के कामों को आज बढ़ाते जाएंगे, करते जाएंगे, तो परमेश्वर हमें इंडिविजुअल बेसिस पे हमें आशीष देगा। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि परमेश्वर हमें आशीष दे, हमें कहे वेल डन, और आज हम अपने जीवन को उसी रीति से जिए, उसी रीति से अपनी दौड़ को दौड़े कि हम उस फल को, उस धर्म के फल को हम प्राप्त करने पाएँ और परमेश्वर में बढ़ते जाएं। आइए हम इस वचन पर